अगली खबर का रुख कर देश में जनगणना का इंतजार खत्म होने वाला है। जनगणना 2026 का खाका तैयार कर लिया गया है। आजाद भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी। पूरी जनगणना 2026 के पहले चरण की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी। 1 अप्रैल 2026 से घर घर जाकर संबंधित विवरण को दर्ज करने का काम शुरू किया जाएगा। जनगणना के पहले चरण में घरों को सूचीकृत किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति, उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। इसके बाद जनगणना के दूसरे चरण में हर घर में प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। जनगणना 2026 का जो दूसरा चरण है वो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा और इसमें खास बात यह होगी कि जनगणना 2026 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना ये होगी। लोग अपनी जानकारी खुद डिजिटल माध्यम से भी दर्ज करा पाएंगे। ये अब होगा। अब आप समझिए कि जो जनगणना की मांग बहुत दिन से की जा रही थी और काफी समय से हुई नहीं थी, 2026 में भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना होगी। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। 2 चरणों में इसको संपन्न किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से भी जनगणना की जाएगी। अब देखिए 2 चरण होंगे। पहला जो चरण होगा वो 1 अप्रैल 2026 से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी और जिसमें घरों का सूचीकरण किया जाएगा। घरों की आवासीय स्थिति, संपत्ति की जानकारी दर्ज कराई जाएगी। घरों के निर्माण, बनावट की भी जानकारी दर्ज कराई जाएगी, मांगी जाएगी। फोन, इंटरनेट, वाहनों की जानकारी भी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा घर में मौजूद उपकरणों की भी जानकारी ली जाएगी। घर में रहने वालों की संख्या भी दर्ज की जाएगी। कमरों की संख्या, घर में विवाहित जोड़े कितने हैं उनकी भी संख्या ली जाएगी। ये पूरा डिटेल पहले चरण में लिया जाएगा। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो होगा वो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें क्या होगा कि हर घर के व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारियां मांगी जाएगी। तो ये पूरा खाका डेटा तैयार किया जाएगा। लेकिन इस बार एक अच्छी बात है कि डिजिटल तरीके से भी अपनी जानकारियां दर्ज कर सकते हैं। तो ये 2 चरणों में जनगणना का काम होगा। दूसरा चरण जो होगा वो 1 जनवरी 2027 से होगा। हर घर के जो प्रत्येक व्यक्ति है उनका जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड मांगा जाएगा, दर्ज किया जाएगा, उसको बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा और भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना ये होने जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत होगी और जिसमें 2 चरणों में ये होगी और 2 चरणों में इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और सारी जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें अच्छी बात है कि डिजिटल माध्यम से भी इस बार जनगणना कराई जाएगी और ये भारत की 8वीं ऐतिहासिक जनगणना होगी। और जिस तरीके से सियासी पार्टियों ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी और माना जा रहा है कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें जाति भी दर्ज हो सकती है, होगी। तो ये पूरी लिस्ट है, किस तरीके से सारी जानकारी है, 2 चरणों में होगी, क्या क्या डिटेल मांगा जाएगा, वो सारी जानकारी हमने आपको बताई। तो इस तरीके से अब जनगणना होगी, क्योंकि उधर कोरोना के चलते और आगे जनगणना नहीं हो पाई थी। तो अब लंबे समय के बाद जनगणना होने जा रही है और उसको लेकर एक बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की तरफ से सारी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। 2 चरणों में इसको संपन्न किया जाएगा। 2027 तक जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है। उसमें जात की भी जो आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी उसका भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है।